7 फरवरी यानी कि आज खिजरी विधायक राजेश कश्यप को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और कोलकाता कैश कांड में तीनों विधायकों को ईडी ने जनवरी में पूछताछ के लिए समन भेजा था, पर तीनों विधायकों ने समय मांगा था और तीनों विधायकों पर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश व विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप हैं और इसी केस में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। 6 फरवरी यानी कि सोमवार को विधायक इरफान अंसारी से लगभग 10 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। वहीं 8 फरवरी को नमन विक्सल कोंगाड़ी को पेश होना है। जैसा कि आज राजेश कश्यप को ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, पिछले 2 दिनों में रांची स्थित ईडी कार्यालय सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। सोमवार की अगर हम बात करें तो विधायक इरफान अंसारी से कैश कांड मामले में लगभग 10 घंटे तक पूछताछ चली। वहीं इसी ईडी कार्यालय में अवैध खनन मामले में साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव से भी पूछताछ चल रही थी और आज कोलकाता कैश कांड मामले में खिजरी विधायक राजेश कश्यप से ईडी कार्यालय में पूछताछ होने वाली है। तो आप बताएं राहुल कि कल की पूछताछ में क्या कुछ सवाल किए गए थे और क्या कुछ नई बातें निकलकर सामने आई है। देखिए, जिस तरीके से कल पूछताछ इरफान अंसारी से हुई, हालांकि दूसरे समन के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी कल पहुंचे थे और आज राजेश कश्यप ईडी कार्यालय पहुंच चुके। हालांकि कल इरफान अंसारी लगभग 11 बजे सुबह वो ईडी कार्यालय पहुंच चुके थे और 9 बजे के बाद वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 10 घंटे से अधिक पूछताछ, एक लंबी पूछताछ डॉक्टर इरफान अंसारी से हुई। और जिस तरीके से डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार ये कहते आ रहे थे कि जो कैश उनके पास से बरामद था वो तीनों विधायकों का कैश था। 16 लाख रुपए एक विधायक का था, कुल 48 लाख रुपए कैश था और उन पैसों से वो आदिवासी दिवस के दिन महिलाओं को साड़ी बांटने की बात कह रहे थे। हालांकि ये घटना 30 जुलाई की है। उसके बाद जो कहानी पलटती है अंकिता, कहानी में सबसे बड़ा रोल, अहम रोल एक तरह से कह सकते हैं कि निभाने वाले हैं जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, जो बेरमो से कांग्रेस के विधायक हैं और उन्होंने 0 FIR दर्ज कराया। हालांकि जानकारी अभी निकल के आ रही थी कि जो पैसे बरामद हुए थे आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दायरे में आते हैं और वहाँ की स्थानीय जो पुलिस थी, ग्रामीण हावड़ा की पुलिस थी, इन लोगों को, इन तीनों विधायकों को PR बॉन्ड पर रिलीज कर रही थी, यानी छोड़ रही थी। लेकिन जैसे सुबह 11 बजे 31 जुलाई को अनूप सिंह ने FIR दर्ज कराया, तुरंत 0 FIR दर्ज होने पर तुरंत जो है वहां की पुलिस उन्हें कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद जांच शुरू कर देती है। हालांकि जो 0 FIR होता है अंकिता, वो कहीं भी देश के किसी भी कोने में रह के आप 0 FIR दर्ज करा सकते हैं और जिस राज्य में या जिस जिले में वो मामला होता है उस जिले की पुलिस टेक ओवर कर लेती है। ठीक ऐसा इस मामले में हुआ और उसके बाद इन लोगों की बाकायदे गिरफ्तारी, पूछताछ चला, बंगाल से ईडी ने जांच की, ये सारी चीजें। लेकिन कल जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे डॉक्टर इरफान अंसारी और उन्होंने कहा कि हमको फंसाया गया है, राजेंद्र बाबू के बेटे यानी अनूप सिंह की बात कर रहे थे कि उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमारी बनाई हुई सरकार है, हम लोग खुद सरकार को बनाए हैं, हम लोग क्यों सरकार को गिराएंगे। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी चीज निकल के सामने आई कि कल जैसे ईडी कार्यालय से बाहर इरफान अंसारी निकले, उन्होंने फिर मीडिया से बात की और वो सारी जानकारी साझा की जो अंदर बातें हुई थी। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की हम बात करें तो आज जो राजेश कश्यप खिजरी के विधायक हैं, आज उनकी पेशी एक तरह से कह सकते हैं कि ईडी कार्यालय में होनी है और ईडी कार्यालय के हम ठीक बाहर खड़े हैं अंकिता। अब कुछ ही देर में अगर हम डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करें तो 11 बजे कल आ चुके थे, लेकिन अभी तक राजेश कश्यप नहीं आए हैं। हालांकि आज राजेश कश्यप से पूछताछ होनी है और कल जो है कि नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ होनी है, कोलावीरा से विधायक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज की भी पूछताछ ईडी के लिए अहम होगी, क्योंकि कल की जो डॉक्टर इरफान अंसारी 10 घंटे की पूछताछ हुई है उसमें कुछ न कुछ जरूर निकल के आया होगा। क्योंकि जो सच्चाई लगातार पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की, जो बाकायदे FIR दर्ज कराएगा, तो उसमें कितनी सच्चाई, उसकी जांच अब ईडी कर रही है और उसमें कल एक विधायक की पूछताछ हो चुकी है और आज राजेश कश्यप का नंबर है। राजेश कश्यप की किस तरीके के सवाल है, हालांकि डॉक्टर इरफान अंसारी से लगभग 40 से अधिक सवाल किए गए, तो जो जानकारी निकल के आ रही है और 40 से अधिक सवाल, सभी सवाल कैश से जुड़े मामले थे। जो मुलाकात की बात थी, गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा से लोगों ने मुलाकात की थी, उसके बारे में जानकारी ली गई। हालांकि इरफान अंसारी ने कहा कि उनके परिवार का कोई वहां पे पढ़ाई करता है, इसलिए वो गुवाहाटी गए थे, न कि हेमंत बिस्वा से मिलने गए थे। तो ये सारी चीजों की कल बातें हुई, चर्चाएं हुई और उनसे कितनी सच्चाई है, उससे ईडी कितना संतुष्ट रहा है देखने वाली बात है। लेकिन राजेश कश्यप का जो आज का पूछताछ होगा वो अहम होगा और कल की भी पूछताछ
जो नमन विकसल कोंगाड़ी की अंतिम पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी। हालांकि अनूप सिंह जो विधायक शिकायत किए थे उनसे 24 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ कर लिया। राहुल, आज राजेश कश्यप सवाल की घेरों में दिए हैं। ऐसे में कल इरफान अंसारी के दिए गए जवाब, तो आज का जिस तरीके से आपने बोला कि आज की पूछताछ काफी अहम होने वाली है, क्योंकि अगर सवाल के जवाब अगर अलग अलग आते हैं तो कहीं न कहीं तीनों विधायकों की जो है मुश्किलें आगे और भी बढ़ सकती है। देखिए अंकिता, एक चीज यहाँ पे साफ कर देते हैं कि जो इरफान अंसारी को पहले पूछताछ बुलाने का कारण सबसे बड़ा एक आप समझिए, क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी सरकार में को लेकर खिलाफ बोलने की बात रही हो या पार्टी लाइन से हट के बोलने की बात रही हो या किसी ऐसा मुद्दा रहा हो, कोई ऐसा विषय रहा हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, स्थानीयता का मामला हो, स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला, उस सारे मामलों पे खुल के बातें रखते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि जब सरकार को घेरना होता तो सरकार को घेरते थे, पार्टी को घेरना होता तो पार्टी को भी घेरते थे। इसी कारण की वजह से उन्हें कल पूछताछ के लिए पहले दिन बुलाया जाता। और एक चीज और यहाँ पे हम साफ कर देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी बातें आ रही थी कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो कहा जा रहा था कि राइटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी वो कांग्रेस जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक हों या जेएमएम विधायक, उन्हें तोड़ने का जिम्मा उठाया, ऐसा आरोप लगा था। और कैश कांड में जो मुख्य रूप से आरोपी बनाए गए थे वो डॉक्टर इरफान अंसारी बताए गए थे। और डॉक्टर इरफान अंसारी से एक तरह से कहें कल की जो पूछताछ रही पूछताछ होगी वो अहम होगी। और राजेश कच्छप से दूसरे दिन इसलिए बुलाया गया कि राजेश कच्छप का भी पार्टी में एक वादा था और मुख्यमंत्री से काफी करीबी माने जाते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी और राजेश कच्छप। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कल अल्पसंख्यक विधायक से पूछताछ हुई, आज आदिवासी विधायक से पूछताछ होगी और परसों कल 8 तारीख को जो है एक जो नमन विकसल कोंगाड़ी हैं वो क्रिश्चियन समाज से आते हैं, तो उनसे कल पूछताछ होगी। तो इन तीनों लोगों से जो मुख्य भूमिका में इरफान अंसारी रहे हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है। अब डॉक्टर राजेश कच्छप से होगी, उसके बाद नमन विकसल। अब तीनों लोगों से पूछताछ में एक तरह से कहेंगे कि सवालों का मिलान किया जाएगा, जवाबों का मिलान किया जाएगा कि तीनों लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है, तीनों लोगों के जवाब कहीं अलग अलग तो नहीं है, और जो आरोप विधायक अनूप सिंह ने लगाए हैं उससे भी जुड़े सवाल हुए होंगे। जाहिर सी बात है उस जवाब से कितने संतुष्ट हुए हैं, इन सारी चीजों को लेकर ईडी पूछताछ आज करेगी। और आज का राजेश कच्छप का जो दिन है और आज इन लोगों को जो तीनों विधायकों का दिन है क्योंकि भारी होने वाला है, क्योंकि अगर कहीं से भी आरोप गलत होते हैं, आरोप सही पाए जाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तो इन लोगों की विधायक के साथ साथ इन लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम देखें कि डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी तीनों लोगों को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। और आप देखें कि आज रामगढ़ में उपचुनाव है, आज नामांकन है, वहां पर कांग्रेस का पूरा जमावड़ा होगा, प्रदेश प्रभारी आए हैं, सभी लोग नॉमिनेशन में गए हैं, लेकिन इन तीनों विधायकों को इससे दूर रखा गया है और इन तीनों विधायकों से अब ईडी पूछताछ करेंगे। हालांकि आज सबसे बड़ा यही विषय है कि राजेश कच्छप से किस तरीके के सवाल ईडी करेगी और ईडी उस जवाब से कितना संतुष्ट होगा। और कल जिस तरीके के सवाल इरफान अंसारी से किए गए हैं उसके जवाब और आज के जो सवाल होंगे उनका मिलान हो सकता है, और इस मिलान में कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच ईडी करेगी। राहुल, अगर अवैध खनन मामले की अगर हम बात करें तो कल साहिबगंज डीसी से पूछताछ के दौरान कई परतें खुलती नजर आई। इस बार एसपी, डीएसपी और डीएमओ ईडी के रडार पर दिख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? देखिए कल अगर हम रामनिवास यादव की बात करें जो डीसी साहिबगंज है उनकी बात करें तो उनसे करीब 42 सवाल पूछे गए थे। उन 42 सवालों में सबसे बड़ा जो सवाल था कि वो डेयरी फार्म का भी जिक्र था कि क्या आप वहाँ पे डेयरी फार्म चलाते हैं साहिबगंज में, क्योंकि लोग बता रहा था कि बहुत बड़े एक तरह से घी के कारोबारी हैं, वहाँ पे घी का कारोबार है। हालांकि पैरोली चलता है, अलग अलग उनके कई जमीन है, कई जमीन के दस्तावेज मिले हैं, उन सारी चीजों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि जांच कल ईडी करेगी। और अंततः जिस तरीके से कल ईडी ने पूछताछ की और पिछले दरवाजे से साहिबगंज के डीसी निकल गए, इससे एक चीज साफ हो गया कि राजेश कच्छप आ गए, हम अंकिता राजेश कच्छप, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप आ गए और हम सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और राजेश कच्छप ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं अंकिता, और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, आप देखिए कि जो राजेश कच्छप है, खिजरी के विधायक हैं, वो आप
पहुंच चुके हैं ईडी कार्यालय और मीडिया से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जवाब, क्या कुछ तैयारी होती है, बातें होती हैं और क्या कुछ जवाब तैयार करके आए हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंकिता, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ईडी कार्यालय से। कुछ बात करेंगे या नहीं करेंगे देखने वाली बात होगी, या सीधे कार्यालय के अंदर चले जाएंगे और देखने वाली बात होगी। अंकिता, की जा रही है कि बात करें, कुछ बोले, क्या कुछ तैयारी करके आए हैं, किस तरीके के आरोप लगे, इस आरोपों में सच्चाई जानना चाहते थे। बिल्कुल ईडी को जितना पूछना है मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। सही बात है, उस बात चलिए, ओके, थैंक यू। सर, ईडी को किस तरह सपोर्ट करें? पहले मुझे गेट में जाने दीजिए। जो सच है ईडी के सामने रखा जाएगा, ऐसा विधायक राजेश कच्छप का कहना है। अंकिता, आप देखिए सीधी तस्वीरें, आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें, राजेश कच्छप जाते हुए, राजेश कच्छप अंदर जाते हुए, और अब राजेश कच्छप से ईडी की पूछताछ होगी। कितनी लंबी पूछताछ चलेगी अंकिता, देखने वाली बात हुई, क्योंकि कल 10 घंटे से अधिक की पूछताछ, 10 घंटे की अधिक से पूछताछ इरफान अंसारी से हुई अंकिता। तो अब राजेश कच्छप ईडी कार्यालय के अंदर जा चुके हैं और अब उनसे ईडी सवाल करेगी। किस तरीके के सवाल होंगे, क्या राजेश कच्छप के जवाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी राहुल, जिस तरीके से राजेश कश्यप भी वहां पे पहुंच चुके हैं और कल इरफान अंसारी से भी लगभग 10 घंटे तक लंबी पूछताछ चली, तो जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी लगातार राज्य में सक्रिय नजर आ रही है, इससे ये साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। ईडी सक्रिय दिखाई दे रही है और तीनों विधायकों से पूछताछ हो रही है। और आज दूसरा विधायक यानी राजेश कच्छप आज ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। हम सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं क्या पूछताछ होगी, क्या सवाल होंगे, क्या राजेश कच्छप के जवाब होंगे, किस तरह के सवाल कल डॉक्टर इरफान अंसारी से किए गए थे, उनके किस तरीके के जवाब थे। इस सारी चीजों पर चर्चाएं, सारी चीजों का एक बड़ा सवाल, एक बड़ा विषय तैयार करके ईडी आज राजेश कच्छप से पूछताछ कर, उस पूछताछ से क्या निकल के सामने आएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। और कल जब नमन बिक्सल कोंगाड़ी आएंगे, नमन बिक्सल कोंगाड़ी से किस तरीके के सवाल है, क्योंकि 2 विधायकों से पूछताछ हो चुकी होगी और 2 विधायकों के जो सवाल जवाब होंगे उसी से ईडी नए सवाल तैयार करेगी। जी राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह, और अब बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए राजेश कश्यप पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आपने हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी वहां पे लगातार बने हुए हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरीके से 10 घंटे की पूछताछ लगातार इरफान अंसारी से 10 घंटे की पूछताछ हुई, तो आज वही राजेश कश्यप से आज पूछताछ वहां पे होगी। और वही कल नमन बिक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी यानी कि कल बुधवार को बुलाया गया है ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है।